CZC यानी कि केमिस्ट्री विद जोंग की क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज से हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं अपना केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हमने देख लिया चार्ज क्या होता है और चार्ज के बारे में काफ़ी डिटेल में काफ़ी लंबा लेक्चर पहला लगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद से अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग लगा लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, और मेरे साथ लिखते चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले आपने देखा कि अगर पास दो चार्ज है, एक हो कैसा माइनस का और एक हो क्या प्लस का, तो उसमें क्या होता है अट्रैक्शन होता है। या फिर आपके पास कैसा हो प्लस का तो क्या होता है रिपल्सन होता है, माइनस का रिपल्सन होता है। यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो आप लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे लाइक चार्जेस रिपेल while unlike charges attract to each other। यानी कि लाइक चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस तो एक दूसरे को अटैक करेंगे। आप फिगर के फॉर्म में बनाना चाहते तो लिख सकते हैं, यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ पे क्या है प्लस क्यू है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा अट्रैक्शन। क्या होगा इसमें होगा अट्रैक्शन। ठीक है, अगर आपके पास क्या है प्लस क्यू है और प्लस क्यू है, या आपके पास क्या है माइनस क्यू है या फिर माइनस क्यू है, तो उसमें क्या होगा रिपल्सन। यहाँ क्या होगा रिपल्सन, मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, रिपल्सन। ठीक है, यानी कि लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा, अगर कोई आप की ओर अट्रैक्ट होता है या कोई आपसे दूर होता है, यानी कि आपसे रिपल होता है, तो कोई अट्रैक्ट या रिपल तभी हो सकता है जब उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स काम करे। अगर रियलिटी में फोर्स काम करता है तो उसको हम देख सकते हैं, बट कोई ऐसा फोर्स लगे जो हमको दिखे ही ना, उसको बोलते हैं इमेजिनरी फोर्स। तो क्या चार्जेस के बीच में जब कोई अट्रैक्शन होता है या कोई रिपल्सन होता है, तो क्या ये रिपल्सन या अट्रैक्शन आपको दिखता है? जी नहीं दिखता है। जब नहीं दिखता है तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी फोर्स। तो आप बोलेंगे द फोर्स द इमेजिनरी फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस, यानी कि चार्जेस के बीच में कोई ना कोई इमेजिनरी फोर्स लगता है जो हमको दिखता नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, आपको बात बताएं कि अगर आप किसी भी, ध्यान दीजिए, चार्ज की एक प्रॉपर्टी आपको नेक्स्ट बताने वाले हैं। आप देखे थे कल कि अगर सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता तो पॉजिटिव रहता था और क्लोरीन एटम के अंदर एंटर करता तो नेगेटिव होता था। आप सिंपली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेते थे, मतलब कि कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है, सब सिंपली चार्जेस को आप ऐड कर लेते थे। मान लीजिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन था माइनस का 11, प्रोटॉन था प्लस का 11 यानी कि प्लस का 11, तो आप ऐड करके नेट चार्ज 0 निकाल देते थे। फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन निकला था तो माइनस का 10, प्रोटॉन था प्लस का 11, तो नेट चार्ज प्लस का बना जाता था। यानी कि आप सिंपल देख पा रहे थे, तो आप चार्जेस को ऐड कर देते हो। तो यहाँ पे चार्ज की प्रॉपर्टी होती है चार्ज कैन बी एडेड और subtract। So this property of charge called addibility of charge, यानी कि चार्ज सिंपल एल्जेब्रिक के रूल के अकॉर्डिंग, एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जोड़े जा सकते हैं, घटाए जा सकते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर उनको ऐड कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को चार्ज बोलते हैं एडिबिलिटी ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज को हम सिंपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ आएगा चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज, ये बहुत ही बड़ी बात है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर यहाँ से कोई बनेगा तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आप चार्ज के क्वांटाइजेशन से क्या समझते हो। चार्ज के क्वांटाइजेशन से आप ये समझना कि आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को आप एक नंबर के फॉर्म में, उससे कौन से नंबर, इंटीजर नंबर के फॉर्म, यानी कि किसी बॉडी से आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 4 निकाल सकते हो, 5 निकाल सकते हो, 6 निकाल सकते हो, या आप किसी बॉडी के अंदर
1 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा कहीं देखे हो कि किसी बॉडी के अंदर 1.5 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, 1.6 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, 1.2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं। यानी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के अंदर ना इंटर कर सकते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। यानी कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन एक होल नंबर के फॉर्म में इंटर करते हैं या फिर रिमूव होते हैं, नॉट फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी से एक नंबर यानी कि एक फ्रैक्शन नंबर के फॉर्म में कभी भी रिमूव या एंटर नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कितना निकाल सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं। यानी कि हम चार्ज कितना निकाल सकते हैं, यानी कि Q इंटू एन ई कितना निकाल सकते हैं, एन ई। अब एन क्या है तुम्हारा, एन हो जाएगा 1 2 3 4। इन सब के नंबर के फॉर्म में निकाल सकते हैं, होल नंबर के फॉर्म में निकाल सकते हैं या इंटीजर के फॉर्म में निकाल सकते हैं, नॉट अ फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आपको बताते हैं, क्वार्क अब एनसीईआरटी में दे रखा है, इसमें बताता हूँ। क्वार्क जो होता है, क्वार्क एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किससे करता है, 1/2 3/2, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करता है। अब आप कहते हैं कि ऐसा क्यों, यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, तो यानी कि आपका रूल गलत है। जी नहीं, कोई छोटी चीज़ को लिए आप बड़ी से रूल को नकार नहीं सकते। देखिए क्या होता है, क्वार्क को इसलिए स्टेबल, देखिए यहाँ पे जो क्वार्क में जो फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, हो रहा है, एक्सेप्शन है। बट क्यों एक्सेप्शन आ रहा है, रीजन क्या है कि क्वार्क क्या है, आपके इस जनरल कंडीशन में क्वार्क स्टेबल नहीं होता। जैसे आप क्वार्क को अपने हाथ में लेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा, एक टाइम बाद क्वार्क आपके हाथ से गायब हो जाता है। तो क्वार्क जनरल स्टेट में यानी कि फ्री स्टेट में स्टेबल नहीं होता है, इसलिए क्वार्क में ऐसी एक्सेप्शन का केस पाया जाता है। बट आपके उसको क्वार्क को छोड़ के बाकी दुनिया में जो भी है मैटर, सब मैटर में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किस में होता है, एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल नंबर के फॉर्म में होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कैन बी, जो लिखना चाहता लिख सकता है, इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव और इंटर इन एनी बॉडी इन दी इंटीजर नंबर ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके एक नंबर के फॉर्म में निकाल सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, नंबर के फॉर्म में इंटर कर सकते हैं, नॉट इन फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को निकाल या डाल नहीं सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, जिसको नोट्स चाहिए वो पीडीएफ में जाके नोट्स ले सकता है, मैं इस क्लास के बाद नोट्स पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, एंड 5 आपको बताएंगे चार्ज। अब जो कल का लेक्चर लगा रखा है वो आराम से समझ सकता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब कि चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। यानी कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, यानी कि चार्ज को मैं क्रिएट नहीं कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। अब पूछो कैसे, कल का एग्जांपल, सोडियम एटम से मैं क्या निकाला था, इलेक्ट्रॉन निकाला था। तो क्या मैं जब सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला था तो क्या मेरा इलेक्ट्रॉन हवा में गायब हो गया था, क्या मेरा चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया था क्या, जी नहीं। वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अंदर इंटर कर रहा था और क्लोरीन आयन बन गया था। अब सोडियम आयन और क्लोरीन आयन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकला था सोडियम से, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, क्लोरीन के अंदर चला गया। यानी कि मेरा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। क्या हुआ है, ना ही आप चार्ज को प्रोड्यूस किए, बस आप निकाले वहाँ से चार्ज। तो चार्ज को आप निकाल सकते हो और निकाल के अंदर के ट्रांसफर कर सकते हो, ना कि आप चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हो और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, इस चार्ज को बोलते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि पूरे यूनिवर्स का जो भी चार्ज है वो चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। दिस प्रोसेस कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि ये 5 प्रॉपर्टी चार्ज की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ये नोट्स 100% बेटर है अपने हाथ से बनाए गए नोट्स। अच्छा, जो पीडीएफ में चाहता है पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद से कोई टॉपिक इसमें ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आया, क्योंकि कल अच्छे से इस क्लास के बारे में समझा दिया गया था। ओके, यानी कि आपके पास कोई 2 बॉडी दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इस बॉडी को आप चार्ज करिए। तो अब इस टॉपिक को कैसे आप निपटाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। चार्जिंग मेथड आपके पास बहुत सारे हैं, उसमें से मैं स्पेशल मेथड आपको बताऊंगा 2। पहला क्या होता है कि आप बॉडी को टच करके चार्ज कीजिए, और दूसरा क्या होता है, बॉडी को बिना टच करके चार्ज कीजिए। तो पहला होता है बाई कॉन्टैक्ट, यानी कि टच करके आप चार्ज कीजिए, तो बाई कॉन्टैक्ट चार्जिंग। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, बॉडी को दिया जाएगा यदि इसको चार्ज करिए, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज करिए। और दूसरा आएगा बाई विदाउट कॉन्टैक्ट,
बाय विदाउट कॉन्टैक्ट। देखिए बाय कॉन्टैक्ट में क्या आता है, बाय कॉन्टैक्ट में आप क्या होता है, दो होता है, बाय कॉन्टैक्ट में दो होता है। फर्स्ट इज आपको बता दें तो बाय फ्रिक्शन दो बॉडी को आपस में रब करेंगे, एंड इसमें आता है सेकंड बाय कंडक्शन, ठीक है, एंड आएगा आपका बाय विदाउट कॉन्टैक्ट, इसमें आ जाएगा आपका बाय इंडक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन में, कंडक्शन में और इंडक्शन में, इंडक्शन क्या होता है बिना कांटेक्ट के होगा, फ्रिक्शन और कंडक्शन टच के होगा, यानी कि कांटेक्ट से होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक एक के बारे में हम डिटेल में अब बात करेंगे। तो पहला नंबर आपसे बात करते हैं। पहला इसमें आएगा बाय कांटेक्ट में, पहला आएगा बाय फ्रिक्शन। ध्यान दीजिए बाय फ्रिक्शन पहला आएगा, ये है तुम्हारा बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन में क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर ए, और मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए क्या है, ऑब्जेक्ट है बी। अब क्या हुआ है कि मान लीजिए ए और बी को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, मतलब कि ए एंड बी क्या होते हैं, रब किया जाता है। ए को बी के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, ऐसे टच करा के क्या करते हैं, रब करते हैं। तो रबिंग करेंगे, रबिंग से क्या होगा, हीट जनरेट होगा। अब उस हीट से क्या हो सकता है जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, एटम के अंदर जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, वो जो वैलेंस सेल में रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या छूट जाएंगे। अब हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो ए के एटम है वो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, वो इलेक्ट्रॉन जो निकला वो कहाँ चला गया, ए से ट्रांसफर हो गया बी में। ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन निकल के ए से कहाँ चला गया, बी में चला गया, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी में गया है तो आप देख सकते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर ए से इलेक्ट्रॉन बी में गया है तो अगर इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, लूजमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन का, यानी कि जब कोई आइटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पॉजिटिवली चार्ज का होता है, यानी कि आप देख रहे हैं बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर हुए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर हुआ तो ए पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव का, तो ए कैसा हो जाएगा तुम्हारा, ए वाला पॉजिटिवली चार्ज आएगा। अब कितना चार्ज आएगा, जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है। तो ए से इलेक्ट्रॉन गया तो ए कैसा हो गया, पॉजिटिवली हो गया। अब बी में गया है तो बी कैसा हो जाएगा, निगेटिवली हो जाएगा, क्योंकि बी में इलेक्ट्रॉन आया है तो क्या हो गया, निगेटिवली हो गया। अब देखिए आपके पास क्या हो गया, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज, एक बॉडी निगेटिव चार्ज। इसके पहले क्या था, इसके पास कोई चार्ज था नहीं, चार्ज था। लेकिन अब देखिए जब इनको कांटेक्ट में लाया गया, रब किया गया, रब करने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ देखिए मैं किससे कर दिया, यहाँ पे बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बाई फ्रिक्शन से कर दिया। अब बाई फ्रिक्शन से देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव वहाँ निगेटिव हो गया। अच्छा, अब दिमाग में भी आ रहा है कि बी से ए में जा सकता है, जी बिल्कुल जा सकता है। अगर ऐसा हुआ कि बी से इलेक्ट्रॉन ए में गए तो ए क्या हो जाएंगे, ए निगेटिव हो जाएंगे और बी पॉजिटिव हो जाएंगे। भी दोनों प्रोसेस सही है, आपके ऊपर जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं माना था ए से बी में जा रहा था इलेक्ट्रॉन तो ए पॉजिटिव बी निगेटिव। अगर आप ये पसंद है आप बी से इलेक्ट्रॉन ए में लाइए तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, और बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये भी पॉसिबल है, बस आपसे ध्यान देना है ये क्या ए है और ये क्या है, बी है। तो ये और दोनों में पॉसिबल है, ऊपर वाला भी पॉसिबल है, नीचे वाला भी पॉसिबल है। अब आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपके यहाँ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फ्रिक्शन में क्या होता है, जब दो एटम को रब करते हैं तो हीट जनरेट होता है। हीट से क्या होता है, एटम के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस में फ्री होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, और जिस बॉडी में ट्रांसफर होता है बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाता है। और इस तरह हम देखते हैं न्यूट्रल बॉडी कैसा मिल जाता है, हमको पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज में मिल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हम चार्ज कैसे करते हैं बॉडी को आप देख चुके हैं, तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, नाम है इसका ए है, और मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट बी है, ये हो गया बी। इसमें मान लेते हैं कि किसी तरह ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, या निगेटिव भी आप मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लीजिए ये लीजिए, मान लीजिए इसके पास क्या है, कोई चार्ज पॉजिटिव का है, और बी न्यूट्रल है, बी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब बाई कंडक्शन में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक यहाँ पे एक टब है और एक यहाँ पे भी एक टब है, ठीक है। इस टब को किसी हाइट पर रखा गया से, और इसका भी कुछ ना कुछ हाइट है। मान लीजिए इस टब में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ, और यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक कुछ पानी भरा हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इन टब को कुछ ना कुछ पाइप है मेरे पास, उससे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। जब मैं इनको किसी पाइप से कनेक्ट कर देता हूँ तो आपके दिमाग में
आना चाहिए कि पानी ए यहाँ इससे, मान लीजिए इसका नाम क्या है, ए है और ये नाम है बी, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि पानी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ए से बी जाएगा कि बी से ए जाएगा। तो हर एक बच्चा जानता है पानी ए से बी जाएगा, कॉमन सेंस। क्यों? क्योंकि बी से ए हाइट पे है, जब कोई चीज़ अपने हाइट पे रहती है तो उसके पास पोटेंशियल अधिक होता है, जब कोई लोअर पे रहता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। तो ए की हाइट की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी अधिक है, बी की हाइट कम होने की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम है। जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है तो पानी ए से बी की ओर फ्लो करेगा, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। तो दुनिया में हर एक काम अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। मान लीजिए आपको इस एग्जांपल से क्लियर नहीं होता है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे मैं क्लास में भी एग्जाम्पल देता हूँ अपने, इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉल रखा गया और यहाँ पे एक बॉल है। तो आप बताइए, अगर मैं हल्का से इसको इधर ढकेलता हूँ और हल्का से इधर इसको ढकेलता हूँ तो अपने आप जल्दी कौन होने वाला प्रोसेस है, ये बॉल नीचे आएगा इजिली कि ये बॉल इजिली ऊपर चढ़ जाएगा? आपके दिमाग में आना चाहिए ये तो इंक्लाइन प्लेन है, तो ऊपर से बॉल इजिली नीचे आ सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला हाइट पे है, ठीक है, और नीचे वाला लोअर पे है। तो ऊपर हम जानते हैं क्या होता है, कोई चीज़ अपने हाइट से यानी हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन की ओर इजीली आ सकता है, तो ये बॉल अपने हाइट की वजह से इजीली नीचे की ओर आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ भी हायर पोटेंशियल इसके पास लोअर पोटेंशियल है। तो हर एक बॉडी के पास क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा सकते हैं। तो देखिए ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ना कि ये नीचे से ऊपर की ओर जाए, ये फिनोमेना होगा। अच्छा, मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आप कमरे में सेंट मारते हो, पूरे कभी रूम में आपके पास कोई सेंट नहीं है, ठीक है, आपने सेंट मारा एक पोजीशन पे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने सेंट मारा, ठीक है, इस पोजीशन पे सेंट की क्वांटिटी बहुत अधिक है, पूरे रूम में सेंट की क्वांटिटी कुछ भी नहीं है। तो आप देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है, यहाँ से सेंट पूरे रूम में फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस पॉइंट पे मैं सेंट मारा हूँ उस पॉइंट पे कंसंट्रेशन ऑफ सेंट बहुत अधिक है और पूरे रूम में सेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो अब यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से पूरा सेंट रूम में फैल जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन हाई है और पूरे रूम में लो है। तो जानते हैं दुनिया में हर एक प्रोसेस वही अच्छे से होगा जो अपने हायर से लोअर की ओर होता है। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है, यहाँ पे चार्ज बहुत अधिक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हायर है। इसको मैं किससे जोड़ता हूँ? मान इसको मैं जोड़ दिया किसी एक कंडक्शन वायर से। कंडक्शन वायर क्या होता है? कोई ऐसा वायर होता है जिससे क्या फ्लो हो सकता है, करंट या फिर चार्ज फ्लो हो सकता है। तो जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर बाद क्या होता है, यहाँ से चार्ज क्या होगा, फ्लो होना शुरू कर देगा, यहाँ से इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। और ये चार्ज का फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक कि इनका पोटेंशियल और इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो एक टाइम ऐसे आएगा कि ये देखो, जो कभी न्यूट्रल हुआ करता था, ध्यान दो, जब कभी न्यूट्रल हुआ करता था वो क्या हो गया, अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए ए के पास भी चार्ज आ गया और बी के पास भी क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब बात की जाए कि इस पर चार्ज कितना कितना होगा, तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इस पर इनिशियली चार्ज कितना है, Q1 है, ठीक है, और मान लीजिए इस पर चार्ज कितना चला गया, Q2 चला गया है, तो इस पर चार्ज जानते कितना आएगा, इस पर चार्ज आएगा, अगर एक आइडियल है दोनों स्फीयर ए और बी स्फीयर आइडियल है, तो इस पर चार्ज कितना आएगा, इस पर आएगा मान लीजिए Q1 प्लस का Q2 डिवाइड बाई 2, और इस पर चार्ज कितना आएगा, इस पर आएगा Q1 प्लस का Q2 डिवाइड बाई 2। मतलब कि मान लीजिए इसमें पहले 10 कूलम चार्ज था, कितना था, 10 कूलम, ऊपर ले लूँ, और Q2 मान लो यहाँ से कुछ 2 कूलम चार्ज यहाँ चला आया। अब देखिए यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, तो Q1 की वैल्यू कितना 10 है, तो यहाँ लिख लिए 10 प्लस Q2 कितना है 2 है, तो 2 है डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 2 कितना होगा 12, 12 बाई 2 कितना आएगा 6 कूलम यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए Q1 कितना है 10 है, प्लस का Q2 कितना है 2 है डिवाइड बाई 2, तो 10 प्लस 2 12 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 6। अब देखिए यहाँ भी चार्ज 6 कूलम, यहाँ भी चार्ज 6 कूलम। अब दोनों का जब चार्ज किया 6 कूलम हो जाएगा, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगी। तो आप देख चुके हैं क्या, फ्रिक्शन, और देख लिए कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, दो हम आइडियल स्फीयर को क्या करते हैं, जिसमें एक चार्ज होता है और एक न्यूट्रल होता है, उसको क्या करते हैं, एक कंडक्टर वायर से जोड़ते हैं, तो क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है, और चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल यानी कि दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए। तो यहाँ तक आई थिंक आपको आ गया होगा बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन धीरे से आप इसका पिक ले लीजिए, उसके बाद से मैं इसका आपको PDF लिंक में दे दूंगा। इसका सॉल्यूशन क्या रहा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, यानी कि अगर आपको 1 कूलम चार्ज दे दिया गया है तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए ठीक है, अब अगला प्रोसेस आ रहा है थर्ड, विदाउट कॉन्टैक्ट का, या फिर C नंबर डाल सकते हैं आप विदाउट कॉन्टैक्ट में।
पहला इसी का आएगा बाई इंडक्शन। इंडक्शन जिसको एक बार चमक गया उसको तुरंत आ जाएगा इंडक्शन। ध्यान दीजिए क्या होता है, मेरे पास मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी मान लीजिए 1 2 जितने प्लस उतने माइनस। देखिए प्लस काउंट कर लेता हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस। फिर से काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस है, माइनस कितना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसमें कितना है प्लस 9 का चार्ज है और माइनस 9 का चार्ज। नेट चार्ज कितना है इसमें 0 है, यानी कि इसमें कोई नेट चार्ज नहीं है। अच्छा अब आपसे पूछते हैं कि अब बताइए हमको स्फीयर कैसा है, पॉजिटिवली है कि नेगेटिवली है। आप कहोगे कैसा बात कर रहे हो, इसमें जितना प्लस उतना माइनस है, इसमें कौन सा बड़ी बात है। बात तो सही है, आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई नेट चार्ज को पता ही नहीं चल रहा है, कितना प्लस कितना माइनस नेट तो नहीं पता चल रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि नेट 0 है। अगर मैं कह रहा हूँ सिर्फ बताओ इसमें प्लस कितने हैं, मतलब हम चाहते हैं इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव रहे, या फिर हम चाहते हैं सिर्फ ये निगेटिव रहे, मतलब सारा पॉजिटिव हट जाए या पूरा निगेटिव हट जाए। ठीक है, मतलब कहने का इसमें सिर्फ इस बॉडी को तुम क्या बना दो, पॉजिटिवली चार्ज बना दो, या इस बॉडी को सिर्फ तुम निगेटिवली चार्ज बना दो। ये कैसे बनाओ, वो भी तुमको टच नहीं करना, बिना टच किए करना। ठीक है, मतलब कि कोई दो बॉडी को इसमें टच नहीं कराना है। अब तुम बताते हैं, तो मान लो इसको हम कहाँ रखते हैं, सुनिए ध्यान दीजिए। तो अब इस बॉडी को अगर हमको क्या करना है, अगर इस बॉडी को हमको करना है कैसा, चार्ज करना, क्या करना है, चार्ज करना है। तो अब आपको बताएंगे इंडक्शन, क्या बताएंगे, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, मान लीजिए मैं इसके सामने एक रॉड लाता हूँ, ठीक है, ये रॉड लाता हूँ, ये रॉड मान लीजिए निगेटिवली चार्ज, कैसा है, निगेटिवली चार्ज है। तो इंडक्शन मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी चार्ज बॉडी को किसी भी न्यूट्रल बॉडी के सामने लाते हो, ध्यान दीजिए कि जब आप चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के सामने लाते हो, तो जो चार्ज इस पे रहता है, जो चार्ज तुम्हारे इस बॉडी पर आता है, वही चार्ज का अपोजिट चार्ज तुमको कहाँ मिलेगा, इस चार्ज के सामने वाले, अगर तुम कोई भी ऐसा चार्ज बॉडी लाते हो जिसपे मान लो कोई भी चार्ज हो, तो उसका जस्ट अपोजिट चार्ज तुमको उस न्यूट्रल बॉडी के सामने वाले फेस पे मिल जाएगा। मतलब कि अब इसके पहले तुम कोई रॉड नहीं लाते, तो इस पर तुमको कोई प्लस कोई माइनस दिख रहा है नहीं, लेकिन मान लो मैं इसके सामने क्या लाता हूँ, मान लो इसके सामने कोई ला दिया प्लस का रॉड या फिर कोई माइनस का रॉड, माइनस का मान लो कोई रॉड लाए, तो माइनस का रॉड अगर मैं ला के रख देता हूँ, मैं टच नहीं कराऊंगा, थोड़े बाद देखूंगा क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होता है कि इस स्फीयर के सामने, ध्यान दो, इस स्फीयर के सामने वाले फ्रंट पेज में जितने इसके अंदर प्लस होंगे, ध्यान दो, जितने इसके अंदर प्लस होंगे वो सामने आ जाएंगे, यानी कि सारे प्लस कितना है सामने, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस थे, सारे 9 प्लस सामने आ गए और सारे -9 उस साइड चले गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन। क्या मैं टच कराया हूँ, अभी चार्ज नहीं हुआ है, बट इंडक्शन में सिखा रहा हूँ, इंडक्शन सीख गया तो चार्ज भी आ जाएगा। तो अगर आपके पास इंडक्शन में क्या होता है, जब कोई तुम ऐसा चार्ज बॉडी लाओ किसी भी न्यूट्रल बॉडी के सामने, तो क्या होता है, उस चार्ज बॉडी के जस्ट अपोजिट वाला चार्ज तुम्हारे इस सामने वाले फेस में आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। ये तुम्हारा अब बॉडी हटा सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं इसी जगह पॉजिटिवली वाला लेके आऊँ, तो मान लो इसी जगह मैं पॉजिटिवली वाला लाता हूँ, अगर मैं इसको पॉजिटिवली वाला लाता हूँ, तो इस साइड सारे निगेटिवली शिफ्ट हो जाएंगे और उस साइड क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब कि इसका जस्ट अपोजिट वाला चार्ज इस सामने वाले फेस में शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो अगर मैं पॉजिटिव वाला लाता हूँ तो क्या होता है, देखो अगर पॉजिटिव वाला लाता हूँ तो जितने सारे निगेटिव रहेंगे इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले उस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। देखो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे निगेटिव इधर शिफ्ट हो गए और सारे पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इंडक्शन। हाँ, अभी चार्जिंग में करना नहीं सिखाया हूँ, अभी मैं इंडक्शन सिखा रहा हूँ। इंडक्शन होता क्या है, जब आप किसी न्यूट्रल बॉडी के सामने किसी चार्ज बॉडी को लाते हो, तो जो चार्ज बॉडी का जो चार्ज रहता है उसका जस्ट अपोजिट चार्ज न्यूट्रल बॉडी के सामने वाले फेस पे आ जाता है। ऐसा होता क्या है, सुनिए ध्यान से, ये प्लस चार्ज है और उसमें मान लीजिए माइनस चार्ज होगा, मतलब कि अगर प्लस बॉडी में लाए हो तो सामने माइनस क्यों आ जा रहा है,
ऐसे आ जा रहा है, और प्लस दूर क्यों चला जा रहा है, ऐसे आ रहा है। सुनो, ये जो प्लस चार्ज है माइनस को अट्रैक्ट करता है और प्लस को क्या करता है, रिपल करता है। तो यार ये प्लस वाला है तो इसके अंदर जितने निगेटिव हैं उसको क्या करेगा, अपने ओर शिफ्ट कर लेगा। तो सारे निगेटिव इसकी ओर शिफ्ट हो गए, और जितने पॉजिटिव रहेंगे इस पॉजिटिव से रिपल होकर उस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। तो जितने पॉजिटिव रहेंगे उस साइड क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो उस साइड कौन हो गया, पॉजिटिव शिफ्ट हो गए, और निगेटिव इस साइड शिफ्ट हो गए। अगर ये निगेटिव रहा था, अगर ये निगेटिव रहता, तुम्हारा ये रॉड निगेटिव रहता, तो इसके साइड में क्या आते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि तुम जानते हो निगेटिव में पॉजिटिव का अट्रैक्शन होता है। अगर ये निगेटिव रहता तो पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होकर इस साइड हो जाते हैं, और निगेटिव वाले रिपल होकर उस साइड चले जाते हैं, तो इस साइड आ गए। ये था इंडक्शन। अब इंडक्शन से चार्जिंग कैसे करते हैं, अब हमको ये सीखना है। थोड़ा सा हाँ मानते हैं लॉन्ग प्रोसेस है, बट अच्छा प्रोसेस, जो समझ गया आ जाएगा। तो चले इंडक्शन आपको सिखाते हैं कैसे आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं इंडक्शन से। हाँ तो देखते हैं, मान लीजिए मेरा टारगेट क्या है, टारगेट नंबर 1। मान लो मुझे क्या करना है, निगेटिवली चार्ज करना है। क्या करना है, निगेटिवली चार्ज करना है, निगेटिवली चार्ज करना मेरा टारगेट है। ठीक है, मान लो मेरे पास दिया गया कोई एक, मान लो मेरे पास ये है बॉडी है, इसमें क्या 1 2 3 का प्लस है और -30 का माइनस है। इसको हमको करना है निगेटिवली चार्ज करना। क्या करना है, निगेटिवली चार्ज। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको रखेंगे एक इंसुलेटर स्टैंड पे। कहाँ रखेंगे, इसको बोलते हैं इंसुलेटर स्टैंड। इंसुलेटर स्टैंड पे रख दें। इंसुलेटर स्टैंड एक ऐसा स्टैंड होता है जिसपे हम कोई भी करंट का हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। ना करंट हम ले सकते हैं, ना ही करंट दे सकते। करंट मतलब चार्ज का ना ही हम यहाँ से, यानी कि अर्थ से कोई चार्ज यहाँ पे नहीं जा सकता डायरेक्टली, और ना ही इसका चार्ज अर्थ में जा सकता है। यानी कि अर्थ का कनेक्शन कोई इस बॉडी से नहीं करना है हमको। ठीक है, अगर हमको निगेटिवली चार्ज करना है तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसके सामने हम क्या लाएंगे, मान लीजिए इसके सामने हम लाते हैं एक ऐसा बॉडी लाते हैं, एक ऐसा बॉडी लाते हैं जो पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला। अब ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो रॉड लाए हैं बाहर से, ये से टच नहीं कराएंगे। तो थोड़ी देर बाद आप जानते हैं इंडक्शन होगा। इंडक्शन क्या करता है, जो इस पर चार्ज रहेगा इसका जस्ट अपोजिट वाला चार्ज इस बॉडी के सामने वाले फेस पे आ जाएगा। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं क्या, अगर यहाँ पे रॉड ऐसे लगा हुआ है, रॉड पे चार्ज प्लस का है, प्लस 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 है। थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या होता है इस बॉडी पे, ध्यान दीजिए इस बॉडी में क्या होता है। थोड़ी देर बाद देखेंगे, ये स्टैंड है, थोड़ी देर देखते हैं कि जितने निगेटिव वाले होते हैं इस साइड शिफ्ट जाते हैं। तो मान लीजिए 3 निगेटिव है तो 3 निगेटिव, एक निगेटिव, एक निगेटिव, एक निगेटिव, और उधर एक हो जाएंगे एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, पॉजिटिव शिफ्ट हो गए। अब देखिए इतना हो गया, यानी कि अब इन दोनों को टच नहीं कराना है, फिर भी इसमें हमको क्या करना है, चार्ज को गायब करना है। ठीक, नेक्स्ट मेथड आएगा तुमको, यानी स्टैंड पे हो गया पहला प्रोसेस, ये हो गया, ये हो गया, बी हो गया। अब यहाँ इंडक्शन से हम चार्ज को क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। अब आपको बताएं ये चार्ज इस सामने क्यों आया हुआ, क्योंकि ये वाला रॉड का पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव को अट्रैक्ट किया है। ठीक है, जिसको बोलते हैं बाउंडेड चार्ज। क्या बोलते हैं, बाउंडेड चार्ज। मतलब कि जो मिक्सिंग हुआ था चार्ज का, जो चार्ज का मिक्सिंग हुआ था उसमें से निगेटिव चार्ज को ये वाला रॉड सेपरेट कर लिया है और पॉजिटिव वाले को उधर ढकेल दिया। मतलब कि इससे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री चार्ज। क्या करते हैं, फ्री चार्ज। फ्री चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, अर्थ से कनेक्ट करते ही फ्री चार्ज डिफ्यूज़ हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ध्यान दीजिए, अब मैं इसको अर्थ से कनेक्शन करता हूँ। अर्थ से कनेक्शन कुछ ऐसे ऐसे करते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो डिफ्यूज़ कैसे होगा, प्लस चार्ज तभी डिफ्यूज़ हो सकता है। देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, निगेटिवली चार्ज करना है, तो किसी न किसी तरह हमको पॉजिटिवली चार्ज हटाना है। तो पहले क्या किए, इसको हम इंडक्शन से क्या किए, चार्ज को सेपरेट करा लिए। अब देखिए ये बाउंडेड चार्ज है, बाउंडेड माइनस का चार्ज है और ये प्लस का चार्ज है, ये इससे अट्रैक्टेड है, ये वाला कहीं नहीं जा सकता, लेकिन ये वाला प्लस का फ्री चार्ज ये मूव कर सकता है, और फ्री चार्ज हमेशा डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अर्थ से आएंगे इलेक्ट्रॉन, क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन। अर्थ से कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखिए यहाँ प्लस का 3 चार्ज है तो अर्थ से 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर 3। और जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या करेगा, इस प्लस के साथ मिलेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0, यानी कि प्लस का 3 है और माइनस का 3 है तो अर्थ से आएगा, डिफ्यूज होगा, क्या हो जाएगा, नेट चार्ज 0। तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे, मैं फ्रेम चेक कर लूँ क्या, पहले फ्रेम में आ रहा है पूरा, जी आ रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि जो मेरा बॉडी है ये रहा इसका कनेक्शन अर्थ से दूर इंसुलेटर से। ठीक है, थोड़ी देर बाद देखेंगे यहाँ रॉड ऐसे रहेगा ही रहेगा। रॉड क्या करेगा, रॉड प्लस था तो प्लस ही रहने दो इसको,
प्लस प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 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 3 आपका रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अर्थ का कनेक्शन रहेगा। अर्थ के कनेक्शन से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन आए थे वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिए। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज खत्म, तो अब क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। पहले इसको हम क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्शन काट देंगे। जैसे अर्थ से कनेक्शन काट देंगे, अब थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, इसको भी दूर ले चलेंगे, इसको भी दूर कर देंगे, और एटलीस्ट फाइनली आपके पास रिजल्ट आएगा क्या, कि इसके अंदर से क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज जा चुका है। अब आपका बॉडी जो बचा हुआ है, एक स्टैंड है, स्टैंड पे क्या है, डी नंबर है, स्टैंड पे क्या आपका बॉडी सिर्फ निगेटिव वाले चार्ज से भरा हुआ है। अब एटलीस्ट आपके अंदर का जो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज से ख़त्म हो चुका है, और क्या बन गया है, ये बन गया निगेटिवली चार्ज। तो आपने देखा कहीं पे भी मैंने इन दो रॉड को क्या टच कराया है, बिना टच कराए मैंने क्या किया, इसको निगेटिवली चार्ज कर दिया। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं क्या किया हूँ, एक इंसुलेटर स्टैंड पे कोई बॉडी रखा हूँ, जिस बॉडी में जितने प्लस उतने माइनस, यानी कि इक्वल टू प्लस और माइनस एकदम सेम है, इसलिए इसका नेट चार्ज 0 है। अब इसका नेट चार्ज 0 है, फिर भी हमको इसको क्या करना है, निगेटिवली चार्ज करना है, हमको टारगेट दिया गया। तो मैं क्या करता हूँ, इंडक्शन में पढ़ा हूँ, इंडक्शन क्या करता है कि अगर आप किसी भी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के सामने ले जाते हो, तो चार्ज बॉडी का जो भी चार्ज है उसका जस्ट अपोजिट चार्ज, जो उसका जस्ट अपोजिट चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी के सामने वाले फेस पे आ जाता है। तो देखिए प्लस चार्ज इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, माइनस, तो माइनस देखिए इसके सामने वाले फेस पे आ गया। ठीक है, क्यों आया माइनस, क्योंकि ये वाला प्लस वहाँ के माइनस को खींच लिया है, सेपरेट कर दिया, और इस प्लस को रिपेल कर दिया है। अब देखिए इसको जब खींच लिया तो इसको बोलते हैं बाउंडेड चार्ज। क्या बोलते हैं, बाउंडेड चार्ज। इसको नहीं खींचा इसलिए इसको बोलते हैं फ्री चार्ज। अब दुनिया में जब जब फ्री चार्ज आता है तो क्या होता है, वो डिफ्यूज हो जाता है। तो फ्री चार्ज यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब जब इसका हम कनेक्शन किससे किए, अर्थ से किए हैं, तो अर्थ से क्या हो गया, यहाँ के 3 प्लस, अर्थ से 3 इलेक्ट्रॉन आया, और 3 इलेक्ट्रॉन इस 3 प्लस को क्या करते हैं, डिफ्यूज करके नेट चार्ज 0 कर दिया इसका, यानी कि सारा प्लस खत्म हो गया। और जब प्लस खत्म हुआ तो अर्थ से इसका कनेक्शन तोड़ देंगे, और उसको दूर हटाएंगे। कनेक्शन तोड़ देंगे और उसको दूर हटाएंगे तो थोड़ी देर बाद देखेंगे सारे प्लस जा चुके हैं, सिर्फ उसमें नेगेटिव चार्ज है। ये पूरा प्रोसेस था नेगेटिव चार्ज करने का। पॉजिटिव चार्ज हम कैसे कर सकते हैं, जस्ट इसका उल्टा रहेगा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसकी आगे का डिटेल कराता हूँ। क्या है कि हमारे बॉडी क्या करना है, हमारे बॉडी को करना है पॉजिटिव का चार्ज। तो मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ये कोई इंसुलेटर स्टैंड है, वही केस लेता हूँ सेम। मान लो इसमें कितना +3 है और -3 है। अब बॉडी क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो पॉजिटिवली चार्ज करना, तो यहाँ पे मैं रॉड कौन सा लाऊंगा, रॉड लाऊंगा निगेटिवली वाला चार्ज। तो देख लीजिए मैं निगेटिवली वाला जब चार्ज का रॉड लाता हूँ, ठीक है, जब यहाँ निगेटिवली चार्ज रॉड लाता हूँ, तो निगेटिवली वाला चार्ज क्या करेगा, इंडक्शन से क्या होगा, इसके निगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, निगेटिव उधर चला जाएगा। तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपका रॉड था ही था, मैं टच कहीं नहीं कराया हूँ, देखिए टच नहीं कराया हूँ, ठीक है। तो आप देखें इसको इंसुलेटर स्टैंड पर रख लेता हूँ। अब देखिए तो क्या होता है, यहाँ निगेटिव है तो सामने वाले में पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव तो सामने वाले में पॉजिटिव आ गया। अच्छा, और यहाँ पे क्या जाएगा, दूर हो जाएगा निगेटिव। ये पॉजिटिव सामने क्यों आया, क्योंकि ये क्या किया, इसको अपने अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड कर लिया। तो ये चार्ज कौन सा हो गया, बाउंडेड चार्ज। और ये क्या हो गया, फ्री चार्ज हो गया। अच्छा, अब अगला प्रोसेस क्या होता है कि इसका कनेक्शन अर्थ से करना। अब इसका कनेक्शन हम अर्थ से करते हैं, ठीक है। तो अब आपको बता चुके हैं हम ऑलरेडी कि अगर कोई फ्री चार्ज होता है वही मूव करता है, वही डिफ्यूज़ होता है, बाकी बाउंडेड चार्ज तो बाउंडेड रहते हैं। तो जब इसका कनेक्शन हम अर्थ से कर देते हैं, तो अर्थ से कनेक्शन करने पे क्या होता है, यहाँ पे जो फ्री चार्ज आता है, अब फ्री चार्ज कौन है यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से आके डिफ्यूज़ किया था। अब इसके अंदर खुद निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, चला जाएगा अर्थ में। तो खुद इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाता है, अर्थ के अंदर चला जाता है। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि कभी पॉजिटिव अर्थ से आ रहा है, कभी, अब डिफ्यूज़न हमको करना है तो किसी तरह डिफ्यूज़न कर सकें। अब देखिए अर्थ से पॉजिटिव चार्ज तो आता नहीं है, अर्थ से निगेटिव चार्ज जा सकता है, और यहाँ से निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज भी जा सकता है। तो डिफ्यूज़न हमको करना है किसी तरह, वहाँ पॉजिटिव चार्ज का डिफ्यूज़न करना था तो हम अर्थ से निगेटिव चार्ज ला रहे थे, आज हमको निगेटिव चार्ज का डिफ्यूज़न करना है तो अर्थ से पॉजिटिव चार्ज हम ला नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं, इस निगेटिव चार्ज को भेज देते हैं, ठीक है। अब सारे निगेटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या होता है, सीने होता है, ये रहा आपका बॉक्स, ये रहा स्टैंड, ये रहा क्या आपका वहाँ निगेटिवली चार्ज वाला रॉड, ठीक है। और ये आपके सारे निगेटिव चार्ज कहाँ जा चुके हैं, अर्थ के नीचे जा चुके हैं।
तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब अर्थ के नीचे सब जा जाएंगे तो यहाँ क्या बचा रहेगा आपके पास, प्लस बचा रहेगा, यहाँ पे चले जाएंगे। अब इसका क्या करेंगे आप, कनेक्शन अर्थ से काट देंगे और इसको क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे। जब दूर ले जाएंगे तो थोड़ी देर बाद आपको मिलेगा एक प्रॉक्सिमली ए है, ये क्या है, बी है, ये सी है, और एटलीस्ट आपको डी में क्या मिल जाएगा कि अभी जब दूर जा चुका है तो उस बॉडी के अंदर सिर्फ कैसा चार्ज बचा है, सिर्फ प्लस का बचा है। तो आपका बॉडी कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। हमारा यहाँ पे टारगेट कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स या फिर स्टूडेंट, मैं यहाँ तक आपको दिखा दिया हूँ कि कोई बॉडी को कैसे कंडक्शन के थ्रू, कैसे इंडक्शन के थ्रू, और कैसे कौन सा प्रोसेस स्टार्टिंग बताया था फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करते हैं। तो आपका बस यही होमवर्क है कि होमवर्क आप बताएंगे। पहला क्वेश्चन में पूछा था कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो तैयार करूंगा। और दूसरा आपके पास टारगेट ये रहेगा कि तुम जितना ये प्रोसेस सीखे हो भाई, इस प्रोसेस का आपके पास आंसर अच्छे से कॉपी में होना चाहिए। और जो भी PDF इसका नोट्स होता है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के फॉर्म में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नई एनर्जी, नई ताकत, नई जोश के साथ।